इसमें नहीं आ रही। 0 और 1 के बीच में कोई भी रिजल्ट कहां है यार इसमें। ये भी देखो 0 से बाहर है और ये भी 3 से बाहर है, मतलब दोनों रिजल्ट क्या बोलेंगे, निरस्त कर दिए जाएं। बोले क्यों निरस्त कर दिए जाए? मैंने कहा भाई टी का मान लीगल आया ही नहीं। ये उस समय लिया था मैंने जब टी जो था 0 और 1 के बीच में था। जब टी 0 और 1 के बीच में था तब मुझे ये लेना था। अब टी 0 और 1 के बीच में कहां आया? 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, 0 से बड़ा है टी। तो 0 और 1 के बीच में बात करूं तो ये नेगेटिव है। मॉड हटाया, देख लो माइनस लेकर हटाया, -t-1 और इसको सॉल्व किया, कितना आया है, क्या आया है, तो -2 और 3 आया है, जो कि हमारी रेंज में दोनों ही नहीं आ रहे। अच्छा, जब t 1 से बड़ा है, अब मॉड सीधे हटेगा, मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है। अब जो रिजल्ट t 1 से बड़ा होगा ना, तो यहां भी वही वाला रिजल्ट लूंगा जो t 1 से बड़ा हो, t1 से बड़ा हो। तो कितना हो जाएगा, t² -3t और -4 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा ये, t-4 और t-1 बराबर 0, t+1 बराबर 0। तो t बराबर 4 आएगा और t बराबर -1 आएगा। इसको फिर से नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 1 से बड़ा होगा तभी लूंगा। तो एक ही रिजल्ट आया, बस रिजल्ट एक ही आया है, t बराबर 4 और t बोले तो 2 की पावर x है बराबर 4, तो x बराबर 2 आया है। तो जवाब इसमें कौन सा है, जवाब इसमें कौन सा है? बेटा यहां भी ध्यान रखना, पूछा क्या है, x का मान नहीं पूछा है, वास्तविक मूलों की संख्या पूछी है। तो एक ही मूल आया है, तो आंसर इसका डी है, ना कि बी। आंसर इसका डी है, मूलों की संख्या बताना है, इसलिए बी जवाब गलत दोगे आप। ये ध्यान रखो, क्या पूछा गया है उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा जवाब है इसका, डी आंसर है इसका, डी आंसर है और डी आंसर है। और देखो बी मालूम, 48% बच्चों ने बी क्यों लगा दिया, बी क्योंकि उन्होंने सोचा x की वैल्यू तो 2 आ रही है, लेकिन x की वैल्यू पूछी कहां है, उन्होंने तो मूलों की संख्या पूछी है, मतलब हलों की संख्या पूछी है कि कुल सॉल्यूशन कितने आएंगे। तो सॉल्यूशन तो एक ही आया ना, सॉल्यूशन तो एक ही आया ना। बस बेटा ऐसी सिली मिस्टेक्स, तुम देखो 50% आधी जनता ने मतलब क्वेश्चन सबने सही किया था, बराबर सॉल्व किया था, x बराबर 2 तक ले आए थे, मतलब पूरी मेहनत सफल हो गई थी, सब कुछ कर दिया था, लेकिन मार्क्स जो है वो -1 आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि आपने क्वेश्चन ठीक से रीड नहीं किया कि पूछा क्या था, मूलों की संख्या पूछी थी, वो 1 है। फिर देखो एक लॉग की इक्वेशन, पिछले ही साल आया क्वेश्चन, लॉग के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन, लॉग पर आया हुआ क्वेश्चन, आप समझ पा रहे हो ना। ये मैं आपको जो हमें आज रिवीजन कर रहे हो, तो क्या देख रहे हो, ऐसी गलती हम एग्जाम में नहीं करेंगे, ऐसी गलती हम एग्जाम में नहीं करेंगे। वॉइस नहीं, वॉइस और भी किसी को नहीं आ रही क्या? एक बच्चा बोल रहा वॉइस नहीं आ रही है, क्या आवाज मेरी क्लियर आ रही है? चेक योर वॉइस बिकॉज, कैसे नहीं, सारे सभी बच्चे बताएं, मुझे जल्दी से बताएं, आवाज मेरी बराबर आप तक पहुंच रही है, आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है या नहीं आ रही है? ये एक बच्चे ने बोला है, जैसा और भी ऐसा है क्या? आ रही है यार, आवाज सबको आ रही है, फिर एक आध बच्चे को मतलब उसके उधर से प्रॉब्लम है, बेटा उधर से प्रॉब्लम है। चलो ये इसका भी आप देखो, इसको भी पोल पे देते हैं, अब जरा ध्यान से करना, इसको भी पोल पे देते हैं। 25 पिछले ही साल आया हुआ क्वेश्चन, देखो कितना इजी सा क्वेश्चन आया है ना। ये आपको मालूम है लॉग का कंसेप्ट, लॉग का कंसेप्ट मालूम है आपको, लॉग का कंसेप्ट मालूम है? तो लॉग का कंसेप्ट तो ये है कि यदि x की पावर y बराबर z लिखा है, तो z बराबर होता है log z बेस x। ये लॉग का कंसेप्ट है, ये लॉग का कंसेप्ट है, ऐसा लॉग होता है, ऐसा लॉग होता है। अच्छा, और अभी असमिका की भी बात करेंगे, पर लॉग ऐसा होता है, लॉग ऐसा होता है। इसके बाद में लॉग का ग्राफ और लॉग की एग्जिस्टेंसी की बात करूंगा। लॉग की सिंपल प्रॉपर्टी जो है, सिंपल जो प्रॉपर्टीज है वो ये है, log mn
log m प्लस log n, log m बाय n खास जो प्रॉपर्टीज है, log m माइनस log n। फिर ये देखो एक log m की पावर x और n की पावर y लिखा हो तो x ऊपर की पावर नीचे, ऊपर की पावर ऊपर, नीचे की पावर नीचे। एक ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, एक ये याद होना चाहिए, a log c बेस b है, इसको इंटरचेंज कर सकते हो, c log a बेस a। बेस चेंजिंग थ्योरम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको? बेस चेंजिंग थ्योरम। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहना चाहिए लॉग में। मैं थ्योरी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊंगा। चलिए इसको देखें, अपन इसको देखें। तो अब मैं इसको मैं इधर लॉग में ले जाता हूं, टू प्लस 3 और ये इधर आ गया लॉग x की पावर 8, x की पावर 8, 8 आगे ले लिया मैंने, 5 log x स्क्वायर, 8 log x आ जाएगा और प्लस 3। अभी मैं log x को t रख लेता हूं, 5t स्क्वायर फैक्टर कर देता हूं, 5t स्क्वायर या ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। हमें क्या चाहिए? सभी हलों का गुणनफल चाहिए। हमें क्या चाहिए? सभी हलों का गुणनफल चाहिए, है ना। मतलब इसके दो हल है मान लो, t1 और t2, तो मूलों का जोड़ 8/5। अब यहां पे ऐसा नहीं होगा कि अभी क्वाड्रेटिक पढ़ाया ही नहीं है, तो यार अब तो बराबर आपको सारी बातें एक साथ मालूम होना चाहिए। ये स्थिति है, ये स्थिति है। अब मूलों का जोड़ ये है और गुणनफल ये। t1 t2 क्या बोल रहे हैं अपन? log x बोल रहे हैं t को। तो मैं पहले वाले को यदि मैं लेता हूं, इसको लेता हूं, तो log x1, एक हल log x1 मान लेता हूं, एक हल log x2 मान लेता हूं। ये 8/5 है, तो ये क्या हो जाएगा? log x1 x2 बराबर 8/5 हो जाएगा। तो x1 x2 क्या आ जाएगा? तो e की पावर 8/5 आ जाएगा। ये x1 x2 का ही गुणनफल चाहिए था ना, तो सभी हलों का गुणनफल e की पावर 8/5, e की पावर 8/5। y बराबर log y बराबर यार मैंने यहां y नहीं लिखा क्या? ये y बराबर log z बेस x, y बराबर log z बेस x, ये log की डेफिनेशन है। तो क्या आंसर आया है इसका? तो आंसर इसका सी आया है, आंसर इसका सी आया है। हाँ, अब गई बात गणित, अब बात गई है बराबर। अब आए हैं बच्चे फॉर्म में, जरा अब आए हैं, एक दो बार हो गई मिस्टेक, अब मिस्टेक नहीं करेंगे, अब मिस्टेक नहीं करेंगे। अब एक जोरदार क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, इससे मैं आपको लॉग समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए इस लॉग की बात करें हम, इस लॉग की बात करें, इस लॉग की बात करें हम, इस लॉग की बात करें। तो सबसे पहले तो लॉग की डेफिनेशन देखो भाई। लॉग में ये दोनों ग्राफ आपको आना चाहिए। एक ये और एक ये कब? ये कब? जब a ग्रेटर देन 1 है। ये कब? जब a लेस देन 1 है। a लेस देन 1 है। a कब? जब a लेस देन 1 है। अब सुनो, log x/a के लिए कंडीशन क्या क्या याद रखोगे? बोले एक तो x 0 से बड़ा होना चाहिए, a भी 0 से बड़ा होना चाहिए,
और a 1 नहीं होना चाहिए। ये तीनों बातें लॉग के अंदर आपको याद रखना है। ये तीनों बातें लॉग के अंदर आपको याद रखना है। लॉग के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। x 0 से बड़ा होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए और a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। चलिए देखें अपन। पहले तो मैं लॉग को डिफाइन कर दूं, है ना। लॉग की परिभाषा के लिए तो x प्लस 7/2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x प्लस 7/2 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें देखें तो ये तो होल स्क्वायर है, तो इसमें 2x माइनस 3 ये 0 नहीं होना चाहिए और x 7 नहीं होना चाहिए। यही होगा ना। देखो होल स्क्वायर मतलब पॉजिटिव तो होगा। ये या तो 0 से बड़ा हो तो 0 से बड़ा, 0 नहीं मतलब 1 नहीं हो। 0 क्यों लिख रहा हूं, 1 नहीं हो, ये 1 नहीं होना चाहिए। और ये वाली जो क्वांटिटी 0 नहीं चलेगी, बाकी तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव तो होगी। तो 0 कब एक तो x माइनस 7 0 नहीं होना चाहिए और ये भी 0 हुआ तो डिफाइन नहीं रहेगा। यदि नीचे वाला 0 हुआ तो ये तो इसकी बेसिक कंडीशन हो गई। ये क्या आया, x ग्रेटर देन -7/2, x इज नॉट इक्वल टू -5/2, x इज नॉट इक्वल टू 3/2 और x इज नॉट इक्वल टू 7। मतलब देखा जाए तो x क्या है, तो बोले x है -7/2 से अनंत तक। लेकिन क्या क्या नहीं है, -5/2, 3/2 और 7 नहीं है। ये तो हो गई लॉग की डेफिनेशन, ये तो हो गई बेटा लॉग की परिभाषा, ये तो हो गई आपकी लॉग की परिभाषा। अब हमको इसके पूर्णांक हलों की संख्या निकालना है। अब इसमें हमको पूर्णांक हलों की संख्या निकालना है ना। तो देखो अब ये पॉजिटिव है, धनात्मक है। क्या है ये जो है आपका पॉजिटिव है। तो उसमें दो बात हो जाएगी कि पहली बात तो ये वाली जो क्वांटिटी है, देखना केस 1। अब जरा ध्यान से देखना, केस 1 ये 0 से बड़ा मतलब देखो एक तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए और ये माइनस में कब आता है, जब ये जो है ना ये क्वांटिटी कैसी हो जाए, 1 से छोटी हो जाए। मतलब दोनों 1 से बड़े हों या तो दोनों 1 से बड़े, या तो दोनों 1 से बड़े हों या दोनों 1 से छोटे हों। मतलब ऐसा है ना, यदि ऐसा है ना log 7 और 6 तो भी चलेगा और log 1/7 और 1/6 तो भी चलेगा। ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी, दोनों धनात्मक है। दोनों क्या है आपके, तो धनात्मक मान है। दोनों मान कैसे हैं, तो धनात्मक मान है। तो मतलब मैं केस 1 ऐसा बोलूंगा कि x प्लस 7/2 1 से बड़ा और x माइनस 7 अपॉन ये भी 1 या 1 से बड़ा। 1 चलेगा क्योंकि 1 पे 0 हो जाएगा, ये 1 पे 0 हो जाएगा। तो ये तो आया x माइनस 5/2, मतलब -5/2 से ज्यादा। और ये क्या आएगा, तो ये होल स्क्वायर है। अब ये मत बोलना कि ये कैसे लिखा है, भाई पहले इसको इधर ले गए फिर माइनस में कर लिया। a प्लस बी, a माइनस बी लगाता हूं, ये लगाता हूं। ये है 3x माइनस 10 और ये है -x माइनस 4। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और 3x माइनस 10 लेस देन 0 हो जाएगा। तो क्या केस हो जाएगा, तो क्या स्थिति हो जाएगी बेटा, क्या स्थिति हो जाएगी, तो स्थिति ये हो जाएगी, x दो बात हो जाएगी,
एक तो x -5/2 से ज्यादा, एक तो -5/2 से ज्यादा, और ये होगा -4 और 10/3, और -4 और 10/3 के बीच में। यहां पर नेगेटिव है, प्लस माइनस प्लस, मतलब इन दोनों में कॉमन पार्ट ये वाला है। इसमें देखो, इसमें तो कुछ तो नहीं आ रहा, -5/2 नहीं आ रहा, चला गया। 3/2 तो 1.5 इसके बाद में आएगा, मतलब एक तो मेरे पास x ही आ गया। क्या आ गया? -5/2 से 10/3, एक x तो ये आ गया, -5/2 से 10/3, और -5/2 से 10/3 में अपन देख लें पूर्णांक कितने हैं, पूर्णांक देख लें कितने हैं, तो -5/2 ये आएगा -2, -1, 0, 1, 2 और 3 और 10/3, 10/3। अच्छा, 3/2 बीच में आएगा, एक 3/2 गायब है, तो ठीक है यार, 3/2 तो वैसे भी नहीं ले रहे अपन, पूर्णांक ले रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूर्णांक तो अभी दिख रहे हैं, 6 पूर्णांक तो नजर आ रहे हैं हमको। पूर्णांक कितने नजर आ रहे हैं अभी? 6 नजर आ रहे हैं। पूर्णांक अभी कितने नजर आ रहे हैं? तो 6 पूर्णांक नजर आ रहे हैं। अच्छा, बोले दूसरा केस, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये भी 1 से छोटा हो और ये भी 1 से छोटा हो, ये भी 1 से छोटा हो और ये भी 1 से छोटा हो। यदि मैं ऐसा केस लेता हूं, ऐसा केस लेता हूं, केस सेकंड लेता हूं, नए वाले में ले लेता हूं, नए पेज पे ले लेता हूं ताकि समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो पहले मैंने अभी इतना कर दिया, इतना कर दिया बेटा कि ये भी 1 से बड़ा हो, ये भी 1 से, ये भी 1 से बड़ा हो, ये भी 1 से बड़ा हो, फिर बात हो जाएगी, फिर बात हो जाएगी। अच्छा, और अब यहां पर दूसरा केस क्या बोलूंगा मैं कि ये भी 1 से छोटा हो और ये भी, मतलब ये भी 0 से 1 के बीच में हो और ये भी 0 से 1 के बीच में हो। तो यदि मैं इस केस को लेता हूं, इस केस को लेता हूं, केस 2 की बात करता हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि x + 7/2 ये 0, 1 के बीच में है, और ये भी 0, 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 1 भी हो सकता है, वो तो अपन ले ही चुके हैं। इसका मतलब होगा -7/2 -5/2, मतलब x कितना आ रहा है अब? -7/2 से -5/2। अब देखो, -7/2 से -5/2 में एक ही फैक्टर आता है -3, एक ही फैक्टर आता है -3, मतलब -3 ही आएगा पूर्णांक, -3 हो सकता है क्या? तो एक काम करो यार, -3 डायरेक्ट रख के देख लो। देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, एक बार मैं आपको फिर से पूरा समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ बेटा। ऐसे रिपीट करवाते रहोगे तो हो गया कोर्स, फिर हो गया कोर्स फिर। फिर से एक बार बता देता हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ, बराबर बता रहा हूँ। सबसे पहले डिफाइनिंग, सारी लॉग को डिफाइनिंग की कंडीशन ये होना चाहिए, 0 से बड़ा 1 नहीं होना चाहिए, और ये आपका परिभाषित होना चाहिए, तो ये 0 नहीं होना चाहिए और ये भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो इसका प्रिंसिपल डोमेन हो गया, प्रिंसिपल डोमेन हो गया। पहला केस, 0 से बड़ा होने के लिए दोनों का 1 से ज्यादा होना जरूरी है, या दोनों का 0, 1 के बीच में होना जरूरी है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, या तो दोनों 0, 1 के बीच में हो जाए, या तो दोनों 1 से ज्यादा हो जाए, या दोनों 1 से छोटे हो जाए, या दोनों 1 से बड़े हो जाए, या दोनों 1 से छोटे हो जाए। तो इसलिए मैंने ऐसा लिया यहाँ पर, पहला केस ये वाला लिया है, पहला केस ये वाला लिया है। अब केस सेकंड में जब बोल रहा हूँ, केस सेकंड बोल रहा हूँ, तो x की वैल्यू ये आ गई। अब देखो मैं इसको देखूं, यदि मैं इसमें चलो चेक करूंगा, तो ये -7/2 और -5/2 के बीच में एक ही पूर्णांक होता है, वो है -3। बोले -3 हो सकता है क्या? तो एक काम करो, -3 यहाँ रख के देख लो, आ जाए तो मान लेंगे, 0 और 1 के बीच में आ जाए। अब यदि मैं -3 यहाँ रख रहा हूँ, -3 यहाँ रख रहा हूँ, तो ये कितना हो रहा है? 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। देखो 1 से ज्यादा आ जाएगा, -3 रखने पर, मतलब मैं इसको सॉल्व करता, लेकिन मैं ऐसे ही देख रहा हूँ ना, -3 रखने पर x - 7, एक ये वाली जो क्वांटिटी है, -3 रखने पर ये 1 से बड़ी आ गई, मतलब ये -3 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर से सुन लो कि -3 रखने पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। -3 में यहाँ रख रहा हूँ तो रिजल्ट 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसमें एक ही पूर्णांक चाहिए थे, एक 6 पूर्णांक तो मैं पहले निकाल चुका। अब मैं इसके पूर्णांक की बात कर रहा हूँ, तो मैंने देखा x -7/2 से -5/2 है, इसके अंदर एक ही पूर्णांक है। अब मैं इसको हल करने के बजाय मैंने ये देखा कि -3 इसको संतुष्ट करता है,
2025 में आया तो क्वेश्चन न्यूटन फॉर्मूले पे, ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकालना है, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकालना है। P3 P4 P5 P6 सब दे रखा है, सब